ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस सत्र में। और आप सभी लोगों को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज एकादशी है, कल है जो है वरहा द्वादशी, है ना। तो हम लोग द्वादशी के दिन उपवास नहीं करते हैं, जो हमारे वैष्णव हम लोग फॉलो करते हैं कैलेंडर। तो जो लोग और वरहा, क्योंकि भगवान का अपीयरेंस डे है, तो जिस दिन भगवान का अपीयरेंस डे होता है उस दिन हम फास्ट रखते हैं, जैसे कि हम लोग जन्माष्टमी पे करते हैं। तो एक द्वादशी पे ना करने की वजह से आज ही एकादशी के दिन हम लोग आधे दिन तक वरहा द्वादशी का व्रत करेंगे। तो कैसे करेंगे कि जो शरीर जिसका साथ दे सकता है वो आधे दिन तक यानी कि 12 बजे तक निर्जला रह के द्वादशी का कर ले, और उसके बाद पानी पी के द्वादशी का व्रत खुल जाएगा, और फिर वो एकादशी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो फल से कर सकते हैं, पानी से कर सकते हैं, जैसा आपको शरीर में जैसे हो। और नहीं भी अगर कर सकते हैं तो ये सोच के चलिए कि 12 बजे तक हमने द्वादशी का व्रत रखा है, और फिर जो आपको प्रसाद लेना है आप एकादशी का कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से द्वादशी और एकादशी को मिला के ही आज का हम व्रत करेंगे। ठीक है, और ये बहुत सुंदर है कि हम आज एकादशी द्वादशी दोनों का कर रहे हैं, और उसी में जो है हम आज भगवान का पुरुषोत्तम योग जो है ये अध्याय का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग इस अध्याय के पहले महिमा को पढ़ेंगे और उसके बाद श्लोकों का पारायण करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ी सी ग्लोरिफिकेशन है ना एकादशी मैया की, है ना। तो भविष्य उत्तर पुराण में जो है सारी एकादशी मैया के बारे में आता है, कैसे जो है ये व्रत करने चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि उसमें वार्तालाप होती है युधिष्ठिर महाराज से, है ना, और भगवान कृष्ण से। तो युधिष्ठिर महाराज हमेशा जो है हर एकादशी के बारे में, हर तिथि के बारे में पूछते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं माघ का महीना चल रहा है, और पिछली जो है कृष्ण पक्ष में, है ना। तो कृष्ण पक्ष में कौन सी थी? शक्तिला एकादशी, जिसका हम लोगों ने व्रत किया था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट जो है व्रत था शक्तिला एकादशी का। तो इसी तरह से ये अब शुक्ल पक्ष आया इसी मास में, है ना। हर मास में दो होती है, तो हर मास में जो है दो एकादशी हम लोग रखते हैं। तो ये शुक्ल पक्ष की जो ये एकादशी है, इसको जो है ये हम लोगों ने की, तो इसको बोलते हैं कौन सी जो है कौन सी एकादशी है? जया एकादशी, है ना। तो जया एकादशी, तो वो पूछते हैं कि ये किस तरीके से बहुत प्रभावित है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। तो वो बताते हैं कि जो भी इस एकादशी को रखता है तो वो क्या होता है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, और सारे जो है तीर्थों में स्नान करने का भी लाभ उसको मिलता है। तो इस तरीके से, तो इसके पीछे छोटी सी कथा आती है कि एक बार क्या होता है कि भगवान कृष्ण उनको बताते हैं कि एक बार जो है स्वर्ग में इंद्रदेव के दरबार में गंधर्व होते हैं दो, है ना, पति पत्नी। वो कौन, मतलब प्रेमी या प्रेमिका है, पति पत्नी, तो माल्यवान और पुष्पवती। तो वो जो है प्रेम पूर्वक जो है उसमें नृत्य करते हैं, नृत्य करते करते उससे गलती हो जाती है इन जो है गंधर्व लोक में, इंद्र लोक में। और गंधर्व होते हैं वो, तो वो करते हैं, तो वो जो है इंद्र कुपित हो जाते हैं। कुपित होने के बाद उनको श्राप दे देते हैं। श्राप किसका दे देते हैं? प्रेत योनि में चले जाओ। कहाँ? तो वो गंधर्व थे, और कहाँ वो आ जाते हैं? प्रेत योनि में। प्रेत योनि का मतलब है शरीर नहीं मिलता, पर आत्मा इधर उधर भटकती रहती है। तो इस तरीके से फिर वो जो है हिमालय पे जाते हैं। आत्माएं चली जाती हैं, दिखाई तो देती नहीं किसी को। आप वहां हिमालय पे जाके और वो बहुत कष्ट भोग रहे होते हैं, है ना। ना कुछ खाने को मिलता है,
प्रेत आत्माओं में क्या होता है, वो शरीर नहीं है ना, तो कुछ खा पी नहीं पाते हैं, तो बहुत कष्ट भोग रहे होते हैं। तो उसी जगह से जो है वो कष्ट भोगते हैं, उनको खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है, और ऐसे ही पूरी रात दिन उनका कट जाता है। उसी जो उसका उनका जो साइकिल चल रही होती है, उसी में ये एकादशी पड़ जाती है, और उस दिन वो बिना खाए रह जाते हैं, बिना अनकॉन्शियसली वो जो है ये व्रत कर लेते हैं, मतलब रात्रि का जागरण हो जाता है, और जो है कुछ भी खाते पीते नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो अज्ञात सुकृति उनको मिल जाती है, और इस तरीके से वो जो है द्वादशी के दिन उनको ये श्राप जो है समाप्त हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एकादशी को व्रत कर लिया। तो इंद्रदेव आश्चर्य से पूछते हैं कि अरे तुम ये जो है श्राप से कैसे मुक्त हो गए? तो फिर वो जो उत्तर में बोलते हैं कि यह सब एकादशी की जो है कृपा से हुआ है, भगवान कृष्ण विष्णु जो है उनकी कृपा से जो है हमको इस अपराध से हम मुक्त हो पाए, इस श्राप से मुक्त हो पाए। तो फिर इंद्रदेव जी क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि जो एकादशी का पालन करता है वो मेरे लिए भी पूजनीय हो जाता है। तो है ना, इस तरीके से भगवान का तो प्रिय होता ही है, एकादशी मैया का तो प्रिय होता ही है, और देवी देवताओं का भी वो पूजनीय हो जाता है। तो इसलिए जो है एकादशी का जो भी व्रत करते हैं सारे पापों का नाश हो जाता है। अभी आप देखेंगे माघ में माघ मेला लगा हुआ है प्रयागराज में, है ना, तो हम लोग नहीं जा सकते स्नान करने के लिए, पर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको वो सारे तीर्थों में स्नान करने का फल भी मिलता है, सारे पापों से मुक्ति हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि एकादशी मैया जो है भगवान के बहुत करीब है। तो हम अगर उस दिन एकादशी के दिन व्रत रखते हैं भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान को तुलसी ऑफर करते हैं, भगवान के शब्दों को पढ़ते हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। एकादशी मैया बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि उन्होंने मेरी तिथि पे भगवान को चीजें अर्पित अर्पित की। इस तरीके से हम इस भाव से एकादशी और द्वादशी का आज व्रत को करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पुरुषोत्तम योग की। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप सब लोग जो है पढ़िएगा, महात्म्य एक एक करके इसमें भाग लीजिएगा। तो बहुत सुंदर दिन हम जो है भगवत गीता का 15वें अध्याय का पारायण करेंगे। पुरुषोत्तम योग की जय। हरे कृष्णा। शुरुआत करते हैं। यस माता जी, कौन शुरू करेगा? करेगा। हरे कृष्णा माता जी, मैं करूं? यस। हरे कृष्णा। अध्याय 15 की महिमा। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय की महिमा बताऊंगा। कृपया ध्यान से सुनो। एक पैराग्राफ माता जी और पढ़ लूं? हाँ। गौड़ देश में नरसिंह नाम के एक राजा थे। वह इतने शक्तिशाली थे कि वह देवताओं को भी पराजित करने में सक्षम थे। उसकी सेना का सेनापति का नाम सरभ मेरुंड था। वह अत्यंत लोभी था तथा राजकुमार के साथ मिलकर उसने राजा की हत्या करने तथा गौड़ देश का शासक बनने की योजना बनाई। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। परंतु इससे पहले कि वह अपनी योजना को कार्यान्वित कर पाता, उसे हैजा हो गया और बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसने अपना अगला जन्म एक घोड़े के रूप में सिंधु नाम के देश में लिया। वह घोड़ा अत्यंत सुंदर था और दौड़ने में अत्यंत तेज था। उसमें एक पुरस्कार का घोड़ा होने के सभी गुण विद्यमान थे। एक दिन गौड़ देश के एक बहुत धनी व्यक्ति के पुत्र ने उस घोड़े को देखा और उसे गौड़ देश के राजा को बेचने के उद्देश्य से खरीदने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। उस हरे घोड़े को कृष्णा। खरीदने के हरे पश्चात कृष्णा। उस घोड़े को खरीदने के पश्चात वह उसे गौड़ देश की राजधानी में ले गया तथा जब वह नगर में पहुंचा तो वह सीधे राजा के महल में गया और पहरेदारों से राजा को अपने आगमन की सूचना देने का अनुरोध किया। जब वह राजा के समक्ष आया तब राजा ने उससे पूछा, तुम किस कारण से यहाँ आए हो? उस व्यापारी ने उत्तर दिया, हे राजा, सिंधु राज्य में मुझे उच्चतम गुणवत्ता का एक घोड़ा मिला तथा इसके समान कोई अन्य घोड़ा पूर्ण ब्रह्मांड में नहीं मिल सकता है। हरे कृष्णा। मैंने इसके लिए बहुत धन मूल्य दिया है। राजा ने आदेश दिया, उस घोड़े को तुरंत लेकर आओ।
अतः वह घोड़ा शीघ्र ही राजा के समक्ष लाया गया और राजा घोड़े के उच्च गुणों से बहुत प्रसन्न हुआ। घोड़े का परीक्षण करने के पश्चात राजा ने उस व्यापारी को बिना पुनः विचार किए जितनी भी राशि उसने मांगी उसका भुगतान कर दिया। हरे कृष्ण। कुछ दिनों के पश्चात राजा ने आखेट पर जाने का निश्चय किया। उस घोड़े पर सवारी करते हुए वे वन के लिए निकल पड़े, जहां उन्होंने एक हिरण को देखा जिसका वे तुरंत पीछा करने लगे। उस मृग का पीछा करते हुए राजा हर उस दिशा में गए जहां भी वह हिरण भाग रहा था। हरे कृष्ण। हरे कुछ कृष्णा। समय पश्चात उन्होंने बाकी दल को बहुत पीछे छोड़ दिया। बहुत काल तक पीछा करने के पश्चात तथा अत्यंत क्लांत एवं प्यासा होने से वे विश्राम करने के लिए रुक गए। उन्होंने घोड़े को एक पेड़ की शाखा से बांध दिया और वे स्वयं एक बड़ी शिला पर बैठ गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थोड़ी देर बाद उन्होंने धर्मपत्र के एक टुकड़े को हवा में उड़ता देखा तथा वह उनके बगल चट्टान पर आ गिरा। धर्मपत्र के उस टुकड़े पर श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राजा ने उसे पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उनके मुख से प्रथम शब्द निकला वह घोड़ा भूमि पर गिर पड़ा तथा उस घोड़े के शरीर का त्याग कर दिया। उसने एक दिव्य चतुर्भुज रूप प्राप्त किया और तत्काल एक पुष्पक विमान में बैठ गया जो वैकुंठ से उस दिव्य चतुर्भुज रूपी पुरुष को आध्यात्मिक धाम वैकुंठ को ले जाने के लिए आया था। हरे कृष्णा। हरि। राजा ने देखा कि वहां पास में एक सुंदर आश्रम था जो चारों ओर से फल प्रदान वृक्षों से घिरा हुआ था। उस आश्रम में एक ब्राह्मण बैठे थे जिनका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था। राजा ने उन ब्राह्मण को प्रणाम अर्पित किया तथा हाथ जोड़कर उनसे पूछा, ये कैसे संभव हुआ कि मेरा घोड़ा वैकुंठ को प्राप्त करने में सक्षम हो गया? ब्राह्मण जिनका नाम विष्णु शर्मा था उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा, पूर्व में सरव मेरुदंड नामक अपनी सेना का एक सेनापति था। कुमार के साथ मिलकर आपको आपके सिंहासन से हटाकर उसे हड़पने की योजना बनाई थी, परंतु इससे पूर्व कि वह ऐसा करने में सक्षम होता उसे हैजा हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसने उस घोड़े के रूप में जन्म लिया। संयोगवश उसने श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय से कुछ शब्दों का श्रवण कर लिया। अतः वह वैकुंठ को प्राप्त कर किया। हरे कृष्ण। राजा ने उन ब्राह्मण को अपना प्रणाम अर्पित किया तथा अपनी राजधानी लौट आए और उस चर्म पत्र पर जो लिखा था उसे बारंबार पढ़ने लगे। थोड़े ही समय पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को गौड़ देश के राजा के रूप में स्थापित किया और स्वयं वन में चले गए, जहां उन्होंने नियमित रूप से श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया और शीघ्र ही भगवान विष्णु के चरण कमलों की प्राप्त की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब हम लोग जो है भगवत गीता के 15वें अध्याय की जय पुरुषोत्तम योग की इच्छा है। तो इस पूरी जो है हम लोगों ने महात्म्य पढ़ा। तो महात्म्य में क्या हमें समझ में आया कि आप देखिए, मात्र भगवत गीता के श्लोक भी पूरा नहीं लिखा था चरण पत्र पे, सिर्फ आधा श्लोक लिखा हुआ था और उन शब्दों को पढ़ के उस घोड़े जो है मुक्त हो गया और वो वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया, है ना। उसके बाद फिर राजा भी जो है पारायण करने लगा, है ना। तो ये भगवान की असीम कृपा है, गुरु की असीम कृपा है कि हम लोग जो है प्रत्येक दिन, आज तो एकादशी के दिन हम लोग इसका पारायण कर रहे हैं, पर प्रत्येक दिन हम लोग सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं, सतुर्गुण में आके
जो है भगवत गीता के अध्यायों का पारायण करते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग डेली जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें हमें वॉलेंटरली पार्टिसिपेट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर सत्र में नहीं कर पाते हैं तो घर पे जो भी अभी आपको समय मिले तो उस समय जरूर हमें भगवत गीता का श्लोक पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये शब्द ब्रह्म है, भगवान के मुख से निकला हुआ है, तो वो उतना ही पवित्र होता है जैसे कि मृत्यु व्यक्ति को जो है गंगा जल दिया जाता है जिससे कि वो जो है मुक्त हो जाए। पर अगर हम, और वो तो भगवान के चरणों को छू के निकली है ना, एकादशी मैया भगवान के शरीर से निकली है, प्रकट हुई है, तो कितनी ऑस्पिशियस है। और ये तो स्वयं भगवान के जो है क्या है, मुख से निकला है, तो ये तो बहुत ही ऑस्पिशियस है। तो इसलिए जो है हम लोग इसका पारायण करते हैं। तो आइए आज के दिन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस अध्याय का पारायण करेंगे। 20 श्लोका है एक एक करके। तो जिन माता जी ने महात्म्य में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था तो पहले वो लोग जो है श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद सभी लोग कीजिएगा, है ना, क्योंकि 20 श्लोक है, आराम से हम लोग एक एक करके पारायण कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, पहला वाला श्लोक में पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राणु अव्ययम् छन्दांसि यस्य प्राणानि यः तं वेद स वेदवेत्। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 2। अब पढ़ते जाइए, जिस जिसको पढ़ना है पढ़ते जाइए। हरे कृष्ण। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रबालाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। हरे कृष्ण। न रूपं स्येह तथोपलभ्यते नान्तो न च आदिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं सङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैः विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्ते मूढा पदमव्ययम् तत् न तत् भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद्वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपासेवते। उत्क्रामान्तं स्थितं वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। यतन्त योगिनां च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं पर्यन्तम् अपि आकृत आत्मन् न एनं पश्यन्ति उच्यते। यत् आदित्यगतं तेजा जगत् भासयते अखिलं यत् चन्द्रमामि यत् चाग्रो तथा तेजा विधिमामकम्। गामा अविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्पामि च औषधि
सर्वः सौम भूत्वा रस आत्मकः। अहं वैष्णवनरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राण अमान समायुक्तं पचामि अन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानम् अपहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्या वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। द्वाविमौ पुरुषौ लोके अक्षरा एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तम पुरुष तु अन्यया परमात्मा इति उदाहतं च लोके त्रयम् अविषय बिभ्रति अव्यम ईश्वर। यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। हरे कृष्ण माता जी। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेव सम्मूढो जानाति चोत्तमः स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। फिर से पढ़िए माता जी, 30 वाला श्लोक। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता जी के 15वें अध्याय की इच्छा, पुरुषोत्तम योग की इच्छा, भगवत वाणी भगवद गीता जी की इच्छा। हरे कृष्णा। तो सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने इस तरीके से आज जो है पारायण किया और इसी के साथ जो है हम सत्र को विराम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा, भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा, गुरु महाराज की इच्छा, एकादशी तिथि की इच्छा है। तो कल मिलते हैं वराह द्वादशी के दिन, और जो है कल थोड़ा सा ग्लोरिफिकेशन करेंगे वराह भगवान का, और उसके बाद अपना जो है अध्याय का एक श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे, नहीं तो इंट्रोडक्शन हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सभी लोग को सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी, थैंक यू दंडवत सो मच प्रणाम। माता जी, माता धन्यवाद जी, प्रणाम सभी सभी को सादर को। हरे प्रणाम। एकादशी